सीएम योगी ने संभल को दी 659 करोड़ की सौगात। 222 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। संभल के साथ पाप करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संभल पहुंचे। यहां सीएम योगी ने जिले के बहजोई में 659 करोड़ रुपए की 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने संभल के धार्मिक विरासत के संरक्षण, ऐतिहासिक अन्यायों और राजनीतिक विरोधियों पर तीखे हमले किए हैं। सीएम योगी ने संभल को हिंदू आस्था का प्रतीक बताते हुए विदेशी आक्रांताओं, कांग्रेस और सपा को निशाने पर लिया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि संभल के साथ पाप करने वालों को उनके पापों की कड़ी सजा मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि संभल में कभी 68 तीर्थ, 19 पावन कूप और परिक्रमा मार्ग थे, लेकिन विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने हमारे तीर्थों को अपवित्र और नष्ट करने का काम किया है। सभी कूपों और तीर्थों पर कब्जे हो गए। 24 और 84 कोस परिक्रमा मार्ग को बाधित किया गया था। सीएम योगी ने कहा कि एक सत्य को छिपाने का कुत्सित प्रयास किया गया। सीएम योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव, जो जैसी पढ़ाई करता है वो वही बोलेगा। हमारे लिए ग से गरीब, लेकिन बीजेपी के लिए ग से गधा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि कल्याण सिंह की सरकार के दौरान बच्चों को ग से गणपति पढ़ाया जाता था, लेकिन सपा सरकार ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। अब देखिए अ से क्या पढ़ा रहे हैं, जिस पर जवाबी बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो जैसी पढ़ाई करता है वो वही बोलेगा। अगर वो चाहते हैं कि गरीब बच्चे पढ़ें तो हम लोग भी तो गरीब बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। ग4 हमारे लिए गरीब हो सकता है, बीजेपी के लिए ग4 गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री के चीन दौरे को लेकर भी अखिलेश यादव ने तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री चीन जाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी लेते जाए, क्योंकि वो नाम बदलने में आगे हैं। हो सकता है चीन का भी नाम बदल दे। प्रयागराज स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बीजेपी और सपा का चाल चरित्र एक जैसा। बीजेपी कट्टर हिंदू बनने की राजनीति कर रही, सपा सॉफ्ट हिंदू बनने की राजनीति कर रही। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कमोवेश एक ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कट्टर हिंदू बनने की राजनीति कर रही है, जबकि सपा सॉफ्ट हिंदू बनने की राजनीति कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी भी अपने चरम पर है। आपको बता दें कि मौर्य पर रायबरेली में मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे पर कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मार दिया। स्वामी प्रसाद के साथ इस अप्रत्याशित घटना से नाराज कार्यकर्ताओं ने युवकों को दौड़ाकर काफी पीटा। इसके बाद उसको पुलिस को सौंप दिया गया। हमला करने वाले युवक ने कहा, स्वामी प्रसाद ब्राह्मणों को गाली देते हैं, भगवान श्री राम और सनातन का विरोध करते हैं, इसलिए पीटा है। स्वामी आनंद स्वरूप ने हमलावर को 50,000 इनाम देने का भी ऐलान किया। सरकारी स्कूल में पीडीए पाठशाला चलाने पर केस। सपा नेत्री पूजा शुक्ला पर लखनऊ में हुआ केस। अखिलेश बोले, डर से नहीं रुकेगी पीडीए पाठशाला। बोले सीएम योगी, शिक्षा प्रणाली पर हमला। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के मर्जर और बंदी के विरोध में समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे पीडीए पाठशाला अभियान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। ताजा घटनाक्रम में सपा नेत्री पूजा शुक्ला सहित 2 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने सरकारी अनुमति के बिना बंद पड़े एक स्कूल परिसर में पीडीए पाठशाला चलाई। पुलिस ने इसे सरकारी संपत्ति के अवैध उपयोग का मामला बताया है। सैरपुर क्षेत्र के उमरभारी गांव में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय को कम नामांकन के चलते 1 जुलाई 2025 के पास से बड़ोली गांव के स्कूल में मर्ज कर दिया गया था। इसके बाद से उमरभारी का यह स्कूल बंद था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिकायतकर्ता के अनुसार स्कूल की एक चाबी उनके पास और दूसरी रसोईया मालती के पास थी, जो स्कूल परिसर से सटे पंचायत भवन में रहती है। शिकायत में कहा गया कि कुछ लोगों ने जबरन स्कूल का गेट खुलवाया और बिना अनुमति के वहां पीडीए पाठशाला के नाम से शिक्षण कार्य शुरू कर दिया। 31 जुलाई को ताला तोड़ने की घटना के बाद इसकी सूचना शिक्षा विभाग और पुलिस को दी गई। सोशल मीडिया पर पूजा शुक्ला के शिक्षण के वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तूल पकड़ गया। उत्तरकाशी में बादल फटने का भयावह मंजर। सारा अली खान ने शेयर किया इमरजेंसी नंबर। कंगना रनौत भी आई आगे, जताया दुख। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली और सूखी टॉप में बादल फटने की 2 अलग अलग घटनाओं से अफरा तफरी मच गई। इस प्राकृतिक आपदा में कई घरें, दुकानें और सड़कें बह गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों के लापता होने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है। इस त्रासदी पर फिल्म जगत की कई हस्तियों ने चिंता और दुख व्यक्त किया है। अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत ने बुधवार 6 अगस्त को उत्तराखंड
उत्तराखंड में हाल ही में हुए बादल फटने और भूस्खलन पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी ने देश भर के लोगों को परेशान कर दिया है और पहाड़ों में रहने वाले लोग भय से ग्रस्त हैं। मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा, इस घटना से सभी दुखी हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद पहाड़ों में रहने वाले लोग भय में हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि स्थिति में जल्द सुधार आए। वहीं इस घटना पर सारा अली खान ने इमरजेंसी नंबर शेयर किया है और बॉलीवुड के अन्य सेलेब्स भी इस मुहिम में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।